हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो आज निफ्टी ने, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, निफ्टी ने आज अगेन 20,000 का लेवल टच किया है और विराट कोहली की सेंचुरी भी हो गई है यार, तो शुभकामनाएं तो बनती है। जल्दी से आते हैं अपनी पहली कंपनी में। एक अपडेट दे दूं मैं आपको, 2-3 अपडेट के साथ स्टार्ट करेंगे। डायनामिक केबल मैंने आपको सभी को बोला था कि ख़रीद लेना 460 के लेवल पे, पर आज आप देख सकते हैं 460 से इसमें 5% का अपर सर्किट लग गया था और क्लोजिंग इसने दी है 494 के लेवल पे। 460 का लेवल मैंने आप सभी को बताया था कि ये जो लेवल है इस पे मिल रहा है, 460 के नीचे मिलता है तो आपको बाइंग करके चलना है, बट आप सुनते नहीं हो। और अगर जिन्होंने बाइंग किया होगा तो उसमें तो अच्छा मुनाफा आपको हो भी रहा होगा। केन्स देखिए, आज मैं इन्हीं सारी कंपनीज़ को अगेन कवर करने वाला हूँ जिसमें आज बहुत तगड़ा जंप देखने को मिला है। लगभग 8 से 10% तक का जंप देखने को मिल रहा है कंपनीज़ में। और आप अगर इस मार्केट में भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं ना, तो आप में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर है। आप कमी को पूरा करने के लिए देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ को। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो एक अपडेट था जो मैं आपको देना चाह रहा था। डायनेमिक केबल्स में सर्किट लग चुका है 460 के लेवल पे। अगेन अगर आता है तो आपको इसमें बाइंग करके चलनी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको कंसोलिडेट करते हुए। केसॉल्स के लिए भी मैं आपको सभी को बोलूँगा, केसॉल्स आपको अभी गिरावट में मिल रहा है, दबोच लो। आगे वो भी 1500 के पार जाने वाला है, तो मैं आपको रिटर्न में तो चलिए कुछ नहीं होता, बट केसॉल्स में आप बाइंग करके चल सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है और अभी गिरावट में मिल रही है और इसी लेवल पे आपको केसॉल्स में बाइंग करके चलना है। अगर 1050 के आसपास आपको मिलता है केसॉल या उससे नीचे, तो आपको बाइंग करके चलना है। केसॉल्स अभी मिल रहा है इसी लेवल के आसपास, आज गया था 1050 पे और उसी लेवल से बाइंग हुई है। तो ये सारी कंपनी जो अभी गिरावट में मिल रही है। डेटा पैटर्न मैंने आपको अगेन एक, वो तो चलो मैं कवर कर लूँगा। पहली कंपनी पे आते हैं और पहली कंपनी जिसमें एक बहुत ही तगड़ा जंप देखने को मिला है वो है डेटा पैटर्न। और अपने इस ट्रेंड लाइन से ही ये ऊपर निकल गया। मैंने आपको लेवल बताया था 2131 का, और ज़रूरी नहीं होता हर बार की कंपनी अपने लेवल पे आए। 2131 के लेवल मैंने आपको सभी को बताया था, बट ये क्या किया इसने, 2150 से थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर की इसने रिवर्सल दे दिया है। और आज लगभग 100 रुपये ऊपर था ये डेटा पैटर्न। जिसने लिया होगा 2150 में, देख सकते हैं कितना तगड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। 5% तक ऊपर चला गया था, लगभग 6% का जंप इसमें देखने को मिला है। और पिछली ही वीडियो में मैंने बताया आप सभी लोगों को कि डेटा पैटर्न में आप बाइंग करके चलें, जो स्टॉक गिर रहे हैं उसको मत छोड़िए। और खास करके डिफेंस स्टॉक्स G20 के बाद और जिस तरीके से चंद्रयान का हुआ है, ये सारे इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये सब इशारा दे रहे हैं आप सभी लोगों को रेलवे स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आने वाली है। तो इन सभी स्टॉक्स में तो आपको अभी फोकस रखना है। रेलवे स्टॉक्स में मैंने आपको बताया IRCTC बेस्ट कंपनी है, बट RVNL और IRFC ये दोनों स्टॉक्स भी बहुत अच्छा जंप देने वाले हैं और दे भी रहे हैं। थोड़ी भी गिरावट अगर होती है इन दोनों स्टॉक्स में तो आप इनमें बाइंग करके चल सकते हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं हो बेशक, बट शॉर्ट टर्म के लिए अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रही है। रेलवे स्टॉक भी अब ट्रेंड में आ चुके हैं। तो डिफेंस स्टॉक्स हो गया और रेलवे स्टॉक्स, ये दोनों ही कंपनी में अभी आपको फोकस रखना है G20 के बाद से। तो ये जो डेटा पैटर्न कंपनी है इसमें मैंने आपको बाइंग करने के लिए बोला था। और आप देख सकते हैं, देखिए ट्रेंड लाइन मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, लेवल्स भी बताता हूँ। ये देखिए ट्रेंड लाइन को कितना अच्छा इसने सपोर्ट किया हुआ है स्टॉक ने। देखिए हर बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ये ऊपर गया है। और इस बार क्या किया इसने, इस बार ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्ट लेवल पे आया ही नहीं, उसके पहले से ही घूम गया है। तो अगर आपने 2150 में लिया है तो इसको अभी होल्ड करें और 2500 तक आप लेवल्स देख सकते हैं। ये जाने का क्षमता रखता है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी बहुत सॉलिड कंपनी है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और ट्रेंड में है, मोमेंटम स्टॉक है। तो इसमें अगर आपने लिया था तो आप तो एंजॉय करिए। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी में जिसमें जंप देखने को मिला है और बहुत ही तगड़ा जंप देखने को मिला है आज, वो है TI इंडिया। इस कंपनी के अगर मैं आपको टेक्निकल्स की बात करूं तो थोड़ा सा कंपनी की ब्रीफ दे दूं मैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड बेसिकली पहले ये साइकिल के टायर्स बनाती थी, बट इसके बाद ये ऑटोमोटिव में भी इसने एंट्री मारी है और उसके बाद अब ये फार्मा में भी एंट्री ले रही है धीरे धीरे। तो कंपनी अपना एक्सपोजर बढ़ा रही है और अगेन इसमें भी ग्रोथ पोटेंशियल अभी है। 50,000 करोड़ की कंपनी ज़रूर है ये, बट जिस तरीके से ये चलती है ना ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, 5,000 करोड़ की, जिस तरीके के 5,000 करोड़ वाली कंपनी चलती है उस तरीके के इसके रिटर्न्स हैं। क्योंकि कंपनी 8 से 9 गुना पैसा कर चुकी है ऑलरेडी 5 साल में। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके की ग्रोथ कंपनी ने प्रोवाइड करी है, किस तरीके की सेल्स कर रही है कंपनी, किस तरीके की प्रॉफिट डिलीवर कर रही है कंपनी। और आपको इसमें सेफ्टी भी मिलती है क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो ऐसा भी नहीं है कि पैसा डूबने का खतरा है आपका। तो इस कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स पे आएँ तो ये आपको ट्रेंड लाइन में आपको दिखा सकता हूँ। थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूँ मैं। ये देखिए इसी ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया और ब्रेक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा था, बट इसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। और जब ब्रेक होती है ना कोई भी ट्रेंड लाइन, तो अच्छा खासा डाउन मूव एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। पर इसने क्या किया, इसने यहाँ पर अपने रीसेंट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से इसने रिवर्सल शो करते हुए अब निकल चुकी है ये बहुत ही ऊपर और ट्रेंड लाइन से भी ऊपर निकल गई है। तो अगेन आपको ये कंपनी अगर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मिलती है
तो आप एंट्री बना के चल सकते हैं, जो कि ट्रेंड लाइन का लेवल रहने वाला है लगभग नहीं तो 3400 का लेवल। अगर 3400 के आसपास आपको टीआई इंडिया मिलती है तो आप इसमें एंट्री बना के चल सकते हैं। आज 11% का जंप देखने को मिला है, एक दिन में 11% का जंप मायने रखता है। लगभग नहीं तो ये 12% तक ऊपर चला गया था कंपनी, और बहुत ही सॉलिड कंपनी है और बड़ी कंपनी है। इसमें आप मोटा पैसा भी लगा सकते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड में ऑटोमोटिव के सेक्टर में अगर आप देख रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट या बेस्ट कंपनी ही बोलूंगा मैं इसे। मिंडा इंडस्ट्रीज से बेटर रिटर्न से इसके 5 साल के आप रिटर्न उठा के देख लीजिए। मदरसन सोमी को छोड़िए और टीआई इंडिया में इन्वेस्ट करिए। केपीआईटी जैसी रिटर्न्स बना के दे चुकी है ये कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, और आगे भी इसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी है। तो ये कंपनी इस लेवल पे आपको मैंने लेवल बताया 3400 के लेवल पे अगर आपको ये मिलती है तो आप इसमें एंट्री बना के चल सकते हैं। वो लेवल क्या है, कहाँ से मैं लेवल ढूंढता हूँ, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है 3400 का, तो आपको 3400 के लेवल पे मिलता है तो आप इसमें एंट्री बना के चल सकते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड में 12% का जंप। तो नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, और नेक्स्ट कंपनी है हमारी वायर एंड केबल्स के सेक्टर से ताल्लुकात रखने वाली कंपनी अपार इंडस्ट्रीज़। और ये कंपनी भी बहुत ही ट्रेंडिंग कंपनी है, मोमेंटम स्टॉक है। देखिए ये इस चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रहा था, ये मैंने चैनल आपके साथ डिस्कस किया था अपनी वीडियोस में, और इस चैनल को भी इसने ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट करके अब उससे भी ऊपर निकल चुकी है ये कंपनी। लेवल मैंने आपको बताया था 4450 का, बट वहाँ तक ये आई ही नहीं। और अब अगर आपको बाइंग करनी है इसमें, क्योंकि अब तो ये अगेन ब्रेकआउट के लिए रेडी हो चुकी है कंपनी। 3% से ऊपर का जंप था आज अपार इंडस्ट्रीज़ में, और वायर एंड केबल्स हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, अभी तो रेलवे सेक्टर भी हो चुका है, और अपना रेन्यूएबल सेक्टर है, ईवी सेक्टर है। ये सारी कंपनीज तो बहुत ही बेइंतहा ये सभी कंपनीज भाग रही हैं। तो इन्हीं सेक्टर में आपको बाइंग करनी है। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसका जो मैं आपको लेवल बता दूं तो एक सेकेंड, जो ये वाला लेवल रहेगा इसका, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल रे, और ये जो इसका रीसेंट सपोर्ट निकल के आता है वो है 4850 का। 4850 के लेवल पे आपको मिलता है, क्योंकि यही लेवल है जहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है अभी। 4850 के लेवल पे अगर आपको अपार इंडस्ट्रीज मिलता है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। अगेन बहुत ही शानदार ये कंपनी, आपने ऐड देखे होंगे, सोनू सूद शायद इनका ब्रांड एम्बेसडर है। तो अच्छी खासी कंपनी एडवर्टीजमेंट में भी खर्चा कर रही है, प्रॉफिट्स ग्रोइंग है, कंपनी के मार्केट कैप कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, और इसने तो बहुत ही तगड़े रिटर्न्स बना के दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा। केईआई, पॉलीकैब, अपार इंडस्ट्रीज, डायनेमिक केबल्स, सभी कंपनी ने बहुत ही शूट अप कर दिया है पिछले 1 साल में। तो आप क्यों वेट कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर दीजिए इन सभी कंपनीज में, अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो। वैसे तो आपको बॉटम में इसमें बाइंग करके चलनी चाहिए थी, क्योंकि ये मिल रहा था बहुत ही लो लेवल पे अपने। तो ये थी बात अपार इंडस्ट्रीज़ की, लेवल्स मैंने आपको बताएं। फायर एंड केबल्स की अगेन वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, पॉलीकैब हो गया, केईआई हो गया, अपार इंडस्ट्रीज़ हो गया, डायनेमिक केबल हो गया। कोई भी कंपनी लीजिए आप इन चारों में से, हाईएस्ट ग्रोथ आपको डायनेमिक केबल में मिलेगी, बट कोई भी कंपनी आप लीजिए, पर लीजिए वायर एंड केबल्स के सेक्टर में। जो सेक्टर में डिस्कस करता हूँ उसमें तो आपका इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, और नेक्स्ट कंपनी है CDSL। तो ये भी चल पड़ा, अब तो ये भी चल पड़ा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब पैसा लगता है तो CDSL चल पड़ता है, और अब तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो CDSL के बारे में तो आपको सबको पता ही होगा, आपका डीमैट अकाउंट ही इसमें होता है CDSL NSDL में। तो CDSL अगर स्टॉक मार्केट में तेज़ी आती है ना तो सबसे पहले ये कंपनी चलती है। अगर स्टॉक मार्केट नहीं चलता तो इसको कोई चला नहीं सकता, कोई इसको जंप लगवा ही नहीं सकता। और आप देख सकते हैं आज किस तरीके का जंप देखने को मिला है, 8% का जंप है, 8.5% का जंप, और इससे भी ऊपर ये चली गई थी कंपनी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। इसका जो मार्केट कैप है वो 13,000 करोड़ के आसपास का है, 10,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, तो पोटेंशियल भी इसमें काफ़ी है अभी। बट ये आपको ध्यान रखना है कि बुल मार्केट में CDSL रुकेगा नहीं और बियर मार्केट में चलेगा नहीं। तो सिंपल सी चीज़ है, अभी बुल मार्केट है तो सबसे पहले जो आपको शेयर बाइंग करना चाहिए ना वो है ये जो शेयर मार्केट से ताल्लुकात रखते हैं। CDSL है, एंजल वन है, और अपना कैम्स है। तो ये सभी स्टॉक्स भी आप बाइंग करके चल सकते हैं, क्योंकि बुल मार्केट में ये सबसे पहले कंपनियां चलती हैं अगर बुल मार्केट आता है तो। क्योंकि पैसा जब लगता है स्टॉक मार्केट में तो CDSL भगेगा सबसे पहले। तो इसका जो लेवल रहेगा अभी मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट लेवल। ये देखिए इसने इस वाले लाइन को ब्रेकआउट दे दिया है, जो और अभी इसने हाई बनाया था उसको ब्रेकआउट देते हुए ऊपर निकल गया है। और इस चैनल का जो हाई था वो भी मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये वाला जो हाई था 1250 का, अगर इसके आसपास आपको मिलता है या 1300 से नीचे मिलता है आपको तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल रहेगा इसका 1250 का, बट आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं 1300 के नीचे। 1300 के नीचे अगर मिलता है CDSL तो इसमें बाइंग करके चल सकते हैं आप। अगेन बुल मार्केट की ये मैं कंपनी बोलूँगा कि सबसे पहले चलेगी ये कंपनी, एंजल वन, CDSL, कैम्स, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़, ये जो कंपनीज़ हैं इसमें खास फोकस रखना है आपको बुल मार्केट में।
तो ये थी CDSL जिसमें आज 8% का जंप देखने को मिला है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं और नेक्स्ट कंपनी हम सबकी फेवरेट बन चुकी है अब तो, ये केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी पे भी मैंने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, बाइंग करके चलिए आप। लेवल्स भी दिए थे मैंने आपको, 1910 का लेवल दिया था और उसी लेवल से इसने शूटअप भी दिखाया। क्यों शूटअप दिखाती है उस लेवल से, मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ क्यों ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गुड्स का सेक्टर है इसका। सबसे पहले मैं एक बार ब्रीफ दे दूँ कंपनी के बारे में। तो आपको डिक्सन का सेक्टर पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स का उसका सेक्टर है, मोबाइल्स वगैरह वो बनाती है। तो उसी सेक्टर से आती है हमारी छोटी कंपनी केन्स इंडिया टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और ये कंपनी जो है इसका मार्केट कैप है 10,000 करोड़ का। तो इसमें ग्रोथ भी डिक्सन से ज़्यादा मिलेगी आपको और चलती भी बहुत तेज़ है। 10,000 करोड़ के हिसाब से चलती नहीं है ये कंपनी। तो मिड कैप कंपनी है और मिड कैप कंपनी आपको माइक्रो कैप वाली ग्रोथ दे रही है। तो आपको इसमें बाइंग करके चलना ही चाहिए। कंटिन्यूस जंप देखने को मिल रहा है, आज भी 8% का जंप है। 8% का जंप, कौन सा एसेट क्लास आपको 8% बना के दे सकता है एक दिन में। तो ये थी केन्स इंडिया टेक्नोलॉजी और इसका लेवल है 1910 का लेवल। इसके आसपास आपको मिलता है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। तो यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो और देखते रहें तब तक मेंटोस इन्वेस्टर। बाय बाय।